पत्थर ही तो है, लेकिन उस पत्थर में भावना जुड़ गई कि ये महंगा है। क्यों? क्योंकि कम है। कम है तो भावना ऐसी हो गई कि भाई ये तो महंगा होना चाहिए। लोहा ज्यादा है, चांदी उससे कम, सोना उससे कम, हीरा उससे कम। तो सारा इकोनॉमिक्स, डिमांड, सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी, एंड मोर ओवर भावना। संसार सारा भावना का है। अब ये साल जब तक रुई था तो किसान कहता था ये मेरा है। जब उसने रुई बेची, इससे उसने धागे बनाए, तो धागा बनाने वाला कहता ये मेरा है। धागा खरीदा फैक्ट्री ने, उन्होंने इसको मशीन में तैयार कर दिया और वो कहते ये शाल हमारा है। बदल रहा है देखो हमारा। किसान से आ गया धागे वाले पर, धागे वाले से आ गया फैक्ट्री वाले पर, फिर उसने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। डिस्ट्रीब्यूटर कहता ये अब माल हमारा है। वहाँ से गया रिटेलर को, रिटेलर कहता ये शॉल हमारा है। फिर ये शॉल खरीदा किसी व्यक्ति ने, वो कहता अब ये हमारा है, और वो शॉल आ गया मेरे पास। तो हम ऐसे लिए स्टाइल से और बोलते हैं हमारा है। शॉल से पूछो किसके हो, क्या बोलेगा शॉल? शॉल किसी का भी नहीं, भावना है सिर्फ। अभी तक ऐसा किए नहीं, लेकिन मान लो ये भगवा शॉल मैं किसी को उड़ा दूं, जिसको उड़ा दिया उसका हो जाएगा सन्यास, और सन्यास होते ही दो चीजें हो जाएंगी। एक, वो बन जाएगा साधु। दो, वो कहेगा शॉल मेरा। तीन, उसकी तो सारी जिंदगी बदल जाएगी। पर लेता कोई नहीं, इसीलिए हम ओढ़े बैठे हैं। हमारे एक महात्मा, बहुत पूज्य संत मेरे से कह रहे ये बड़ी पक्की है, इसने अभी तक किसी को भगवानी दिया। हमारे चेलों ने आगे दे दिया, उनके चेलों के चेलों ने आगे दे दिया, लेकिन तुमने अभी तक क्यों नहीं दिया? मैं क्या करूं, हमें तो कोई ऐसा मिलता नहीं है जिसमें मैं ये समझूं। और कभी कभी कुछ हमारे जो शिष्य हैं वो हम ही से ज्ञान सुन सुन के इतने ज्ञानी हो गए, वो कहते साधु तो हम हैं, कपड़ा पहने न पहने, ये भी अच्छी बात है। तो उनकी समझ अच्छी हो गई है, क्योंकि बार बार मैं ये बात बोलती हूं कि हम वेश से नहीं, हम जीवन से साधु होते। वेश तो भाई 2 रुपए का रंग लो, अपने कपड़े रंग लो, तो 2 रुपए में साधुता तो बिकती नहीं है। It's not a saleable commodity that you can buy and become a sadhu. 2 पैसे के रंग से आप साधु नहीं बनते। ये तो संपूर्ण जीवन गुरुदेव के श्री चरणों में दे देने से, भगवान के श्री चरणों में अपना समूचा जीवन दे देने से, और मन को साधना के रंग में रंगने से, तपस्या की भट्टी में खुद को जलाने से, प्रेम के रंग से अपने आप को रंगने से हम साधु होते। भावना ही तो है, जगत भावना का है, संसार भावना का है। और इसी संसार में हम भावनाएं करते हैं संसार के मेरे तेरे की, तो संसार मेरा तेरा लगता रहता है। और इसी संसार में फिर आते हैं ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे जिनकी ये भावना जगती है कि ये मूर्त अमूर्त की है। दिस फॉर्म बिलोंग्स टू द फॉर्मलेस। छोटा है मन, जब बुद्धि छोटी है तब उस समय पर निराकार ब्रह्म की समझ कहाँ आवेगी। छोटी बुद्धि को ये समझाना आसान पड़ता है कि ये मूर्ति देखो, यही भगवान है। तो उस मूर्ति में भगवान की भावना की जा रही है, तो फिर हम भगवान को पूज रहे हैं कि उस पत्थर को पूज रहे? सोचिए।
अब मूर्ति में भावना जमेगी जिसकी, उसको वो भगवान लगेंगे। अच्छा, जिसकी भावना न जमे उसको तो नहीं लगेगी। अब आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में भावना सिखों को लगती है, हमें भी लगती है, तो हम कहते हैं ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। और जिसको ना लगती हो वो कहेगा, उसको लगेगा क्या ऐसा? उसको तो वो गुरु नहीं लगेगा। एक मुस्लिम को भावना मस्जिद में लगती है, मंदिर में नहीं लगती, तो वो मस्जिद में सिर झुकाता है, मंदिर में नहीं। ईसाई को भावना गिरजे में लगेगी, ईसा में लगेगी, वहां सिर झुकाएगा। बात तो भावना की हो रही ना। भावना नहीं तो भगवान कहां? कहीं भी नहीं। इसलिए जिनके मन में भावना ना हो उनको हम नास्तिक कहते। नास्तिक कहता है भगवान नहीं है, आस्तिक बोलता है भगवान है। अच्छा, दोनों से पूछो क्या आपने ढूंढ लिया था? आस्तिक कहता भगवान है, उससे पूछो तुमने भगवान देखे? बोलेगा देखे तो नहीं, फोटो देखी, मूर्ति देखी। अब यही तो खेल चलता है। जो ना माने मूर्ति को, जैसे स्वामी दयानंद शिवरात्रि की रात बैठे थे मंदिर में और रात भर जागते जागते बाकी सो गए, पर ये तो जगे रहे, भजन कर रहे, शिव शिव कर रहे। इतने में एक चूहा आया और चूहा शिवपिंडी पे चढ़ गया और शिवपिंडी पे चढ़ के खावे वहां। दयानंद देखते, अरे तो मन में क्या भावना जगी? जो भगवान अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता वो भगवान कैसे हो सकता? मन में संशय आ गया। तो फिर वो सच क्या है, भगवान क्या है, ये ढूंढने के लिए बड़े व्याकुल हो गए। और ढूंढते ढूंढते अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और वहां जाकर के वेद का ज्ञान प्राप्त किया तो समझ लगी, निश्चय ये बन गया कि भगवान का आकार नहीं होता है, भगवान तो निराकार है। तो भगवान माने प्रणव रूप अक्षर ओम, तो यज्ञ करो, होम करो, गायत्री का जप करो, वेद मंत्रों का पाठ करो, अच्छे कर्म करो। उनकी भावना निराकार की जम गई। खोजे तो हैं, कम से कम कुछ खोज तो करी। नास्तिकों के तो नहीं घर में बैठ गए थे। तो मेरी आस्था का मूल क्या है यह जानने की खोज तो करते हैं ना। लेकिन दुनिया में कौन खोज करता है? किसी ने कह दिया भगवान वाहिगुरु है, वो कह रहे अच्छा जी। किसी ने कहा अल्लाह है, बोले अच्छा जी। किसी ने कहा राम है, बोले अच्छा जी। किसी ने कहा कृष्ण है, बोले अच्छा जी। किसी ने कहा ऊपर रहता है 7 मंडलों के, अच्छा जी। किसी ने कहा नीचे रहता है, अच्छा जी। भाई खोज तो लगाओगे नहीं बुद्धू तुम। रुपए पैसे का मामला हो तो ऐसे बाजार के बाजार, दुकान के दुकान ढूंढ लेते। हाँ ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वहाँ दाम अच्छा नहीं, वहाँ कलर अच्छा नहीं, वहाँ ये अच्छा नहीं। मैं फ़ायदा कहाँ से हो? हम कितनी आँखें लड़ाते हैं। एंड जस्ट इमेजिन, जहाँ आती बात भगवान की, तहाँ हमको जिसने जो कहा, देखिए अब हम गलती से पैदा हो जाएं हिंदू के घर तो हमको हम हिंदू हैं, हम गलती से पैदा हो गए मुस्लिम घर, हमको सिखाया जाएगा जो, हम कहेंगे हम मुस्लिम हैं। एक घर पैदा हो गया सिख के, वो बन जाएगा सिख। लेकिन गुरु नानक ने जिस सच को कहा उस सच को क्या तुमने ढूंढा? नहीं। जिस सच को कृष्ण गीता में कहते वो सच तुमने ढूंढा? नहीं। जिस सच को सूफियों ने कहा, क्या उस इश्क को, उस हकीकी इश्क को आपने ढूंढा? नहीं। बस लेबल लग गए ना, लेबल लग गए खाली। लेबल के बाद भी तो कुछ होना चाहिए। देखो आप जाते हो मंदिर कभी कभी गलती से, तो वहां देखते हो भगवान, अच्छा चलो ऐसे ऐसे किया
आ गए वापिस। और उसमें भी अच्छा मंदिर कौन सा है जहाँ प्रसाद अच्छा हो। कई लोग बोलते हमारे यहाँ बड़ा मंदिर बना। मैं तो बोले आप देखने आइए। मैं अच्छा एक बात बताओ, बड़े मंदिर में भगवान कोई अलग होते हैं? छोटे मंदिर में अलग होते हैं? ये कहते भगवान तो एक ही। मैं क्या अच्छा वहीं होते हैं कि जहाँ हम बैठे यहाँ भी होते? जी यहाँ भी होते। तो मैं जब यहाँ होते तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? कह रहे देखने की बड़ी प्यारी जगह, क्या कार्विंग, क्या पिलर्स, क्या बिल्डिंग, क्या लाइटें। मैं अगर लाइटें ही देखनी मेरे को तो मैं पेरिस जाऊं। मेरे को बिल्डिंग देखनी है तो मैं सिडनी ओपेरा हाउस जाके देखूं। बिल्डिंग ही देखनी है ना अगर, और बहुत पुरानी देखनी है तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देख लेती। जाएंगे अगले साल चाइना, वही देखाएंगे जाके। भगवान देखने की वस्तु है? भगवान टूरिस्टी पॉइंट है क्या? एक बोले वो मंदिर में ना प्रसाद बड़ा अच्छा मिलता है। मैं बेवकूफ, खाना ही है तो तेरे मोहल्ले में रेस्टोरेंट अच्छे नहीं है? घर के पास गुरुद्वारा है वहां नहीं जाएगा, दूर वाले में जाएगा। क्यों? बोले वहां लंगर बड़ा अच्छा होता है। तुम ध्यान से देखो, जीव की गुलामी हो रही भगवान की? आंखों की गुलामी हो रही है कि भगवान की? एक को मैंने कहा मैं आप इतने दूर क्यों जाते हो, आपके पड़ोस में तो है गुरुद्वारा। कह रहे नहीं जी, वहाँ जो बड़ा गुरुद्वारा है ना वहाँ कीर्तन बड़ा अच्छा होता है, जो गाते हैं ना क्या गाते हैं। मैं अच्छा गाना गाना है तो लता मंगेशकर को सुन, पंडित जसराज को सुन, बिस्मिल्लाह खां को सुन, हरिप्रसाद चौरसिया को सुन। तेरे को राग से क्या मतलब? पर मूल बात क्या है? वहां दृश्य आंखों को अच्छे मिलेंगे देखने को, वहां खाने को अच्छा मिल जाएगा, इसलिए वहां जा रहा है। कोई कहे आकार है मान लिया, कोई कहे साकार है मान लिया। माना ऐसे नहीं कि सच में मान लिया, बस ऐसा होता है ना टारकाने के लिए। भाई जान छोड़ो, चलो मान लिया हमने। एक ने कहा भगवान नहीं होते, बोले जान मत खा, मान लिया नहीं होते। एक ने कहा नहीं होते, अच्छा जी होते, चलो अब क्या। पर मीरा ने वो नहीं किया। मीरा को दिखाई जो मूर्ति माँ ने, तो मीरा की भाव बन गई कि मेरे तो यही हैं, मेरे तो यही हैं, और अब मैं इनकी और ये मेरे रहें, और मैं नित्य नित्य इनका दर्शन करूं, और मैं नित्य नित्य इनका ध्यान करूं। भावना का जगत है। फिर कह दूं दूसरों के लिए कृष्ण मूर्ति है, पत्थर है जिसे तोड़ भी सकते हो, जिसे बैठा दो, लेटा दो, ढक दो, कवर कर दो, जो चाहे कर लो। पर मीरा के लिए कृष्ण साक्षात है। बुद्धि जानती है कि जिसको हाथ लगा रही हूं वो पत्थर है, पर दिल क्या कहता है? दिल तो कहते हैं कि मेरा गोविंद है, मेरा पिया है, मेरा प्रियतम है। कहते हैं एक दिन कुछ यूं हुआ कि एक महात्मा राव जी के घर आए, और महात्मा थे वैष्णव। वैष्णव महात्मा जब पधारे तो उन्होंने कहा जी पहले चौकी लगाइए, हम ठाकुर जी को बैठाएंगे। अब मीरा ने ये पहले बार देखा कि उन्होंने अपने थैले में से चौकी निकाली, आसन ऐसा बिछाया, उस पर चौकी डाली, और फिर उसके ऊपर उनके थैले में श्री कृष्ण का एक छोटा सा स्वरूप था, वो उन्होंने रख दिया। रानी माँ बोले महात्मा जी भोजन, बोले हाँ लाइए, पहले भगवान को भोग लगाएंगे। सब भगवान का ही तो है ना, तो पहले वो खाएंगे फिर हम खाएंगे।
अब मीरा देखती है इस वैष्णव संत को, टकटकी लगाए देखे कि कर क्या रहे हैं, तो देखते देखते बड़ा अच्छा लग रहा है। भोजन पाया, प्रसाद पाया, कुछ देर उन्होंने श्री कृष्ण के नाम गुणगान गाए। सुनती है मीरा। पहला संकीर्तन एक महात्मा के मुख से सुना उसने। मैं गिरिधर के घर जाऊं, मैं गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, रहने पड़े कभी उठ जाऊं, भोर पड़े उठ आऊं, रैन दीना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताही रिझाऊं, मैं गिरधर के घर